किसान जी तोड़ मेहनत करके और खून पसीना एक करके बड़ी उम्मीद से खेतों में फसल लगाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के सर्वाधिक धान उत्पादन करने वाले बालाघाट जिले के सामनापुर में किसान खुद ही अपनी फसल को काटकर जानवर को खिला रहे हैं। हालातों का ऐसा सितम है कि कर्ज तले दबे किसानों को खून के आंसू रोना पड़ रहा है। बेबसी और लाचारी वाला ये डरावना मामला किसानों के लिए झकझोर देने वाला साबित हो रहा है। दरअसल पिछले 1 माह से रबी धान की फसल में सिंचाई के पानी के लिए किसानों के बीच हाहाकार मचा हुआ है। जिले के कई इलाकों में सिंचाई के लिए पानी दिए जाने की मांग करते हुए उग्र प्रदर्शन, चक्का जाम और आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन अभी तक सिंचाई के पानी का इंतजाम नहीं हो पाया है। नतीजतन किसानों के खेतों में दरारें आ गई हैं। कई किसानों की रबी में लगाई गई धान की फसल सूखकर बर्बाद हो गई है। ऐसे में सिंचाई के पानी की उम्मीद टूटने के बाद समनापुर इलाके के आमगांव घोड़गा टोला के किसान गर्भ में आई धान की हरी फसल को काटकर जानवरों को खिलाने के लिए मजबूर हो गए हैं। बालाघाट जिले के किसानों के लिए बड़ी दुर्दशा और एक डरावनी वाली तस्वीर हमारे सामने देखने को मिल रही है कि फसल पकने से पहले ही लोग इस फसल को काटने के लिए मजबूर है। अमूमन देखा जाता है जिस हिसाब से रिवाज है धान काटने का, फसल पकने के बाद धान काटा जाता है, लेकिन फसल पकने से पहले ही हरी धान को काटा जा रहा है। अभी गर्भ में यहाँ पर धान है। क्या कारण है, क्या मजबूरी है किसानों की कि वो फसल काटने के लिए मजबूर है? यहाँ हम जानते हैं फसल काटने वाले किसान से। क्या नाम है काका जी आपका? इधर देखिए। विष्णु प्रसाद दमा है। क्या मजबूरी है, क्यों काट रहे हो? क्या करेंगे, तो मजबूरी है ना। पानी नहीं, सूख रही है, काट रहे हैं। अब इसको क्या करेंगे रख के? सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल रहा। इधर नहीं, थोड़ा सा। नहीं, सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल रहा है। कितनी तकलीफ है मन में? बहुत तकलीफ है, बहुत। ऐसे में क्या हालत होगी आप लोग? अब हालत तो खराब होगी ना। हालत खराब करने के लिए तो हो गया है। हालत खराब कर रहे हैं। हमारी हो तो सबकी होगी, ऐसे नहीं कि हमारी होगी, सबकी हो रही है हालत। आपके यहाँ तो आंदोलन भी किए, चक्का जाम भी किए कि पानी मिले सिंचाई के लिए? कुछ नहीं मिला है। आज आएगा, कल आएगा, 2 रोज में आएगा, 4 रोज में आएगा बोल रहे हैं, फिर क्या आएगा? अब तो दरारें आ गई खेत में। ये तो दरारें आ गई ना, क्या है, पूरी दरारें आ गई। तो कितनी तकलीफ होती है? बहुत तकलीफ। कर्जा बाड़ी को कैसे ये करोगे, एडजस्ट करोगे? अब कर्जा बाड़ी क्या एडजस्ट करेंगे? कुछ पकेगी तो कर्जा बाड़ी होगा, नहीं तो रहेगा कर्जा बाड़ी। यहाँ तो पकने से पहले काट रहे हो ना आप। हाँ, तो माफ करे सरकार, माफ करे सब सरकार, जब तो होगा। तो ऐसे कितने किसान हैं इलाके में जो? बहुत किसान है, बहुत, पूरा एरिया है किसानों का। अब क्या करोगे इसमें? तो उम्मीद टूट गई है कि अब पानी नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा तो नहीं, कहते तो उम्मीद तो टूट ही गई। थक गए हो इंतजार करते? हाँ, थक गए ना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो किसानों ने धान लगाए हैं, मैं चाहूँगा अपने सहयोगी से कि दिखाए ये किस तरह से दरारें आ गई है। और ये जो दरारें हैं, ये जैसे जैसे दरारें बढ़ते जा रही है वैसे वैसे किसानों की धड़कन भी बढ़ते जा रही है। किसान आहत होते जा रहा है और किसान अंदर से पूरी तरह हिल गया है। न सिर्फ जिसके खेतों में दरारें आई है वो किसान, बल्कि पूरे बालाघाट जिले का जो किसान समाज है उसके लिए ये बेहद डरावनी तस्वीर है, बेहद डराने वाला मामला साबित हो रहा है। यहाँ पर हमारे साथ और भी किसान हैं जो फसल काट रहे हैं, उनसे भी हम जानते हैं। क्या नाम है काका जी आपका? मैं सुखचंद लारे समनापुर से। मैं इस भूमिका को मैं बहुत दिनों से मैं सहायता कर रहा हूं और ये किसानों के साथ में रह करके सभी को माचा गोरा बांध भी गया था। वहां देखा मैंने ऐसा लगा मुझे कि ये प्रशासन हमारे साथ खिलवाड़ कर रही है, जबकि वहां पर पर्याप्त पानी रखा हुआ है। माचा गोरा बांध में हमारे साथी लोग सभी लोग गए थे, देखे आग से कि हमको झूठ तो नहीं बोल रहा है प्रशासन। बराबर हमारे साथ छल कपट किया जा रहा है प्रशासन, जबकि उनने बोले कि पानी नहीं है। हम जब आंखों से देखा, हमने माचा गोरा बांध में पानी रखा हुआ है वहाँ पर, और वो नदी में बहा जा रहा है उसको, और वो पानी हमें किसानों को यही खेती में मिला जाए तो हमारा खुशहाली दिल हो जाएगा। हम किसी तरह से हम कैसा करें? ये देखिए ये हाल है हमारा, ये हम कैसा करें? हमको किसी भी हालत हमको पानी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं तो इसी धरती में हम मर जाएंगे। कहाँ से किसान कर्जा मुक्ति से है, कर्जा ले के बिल्कुल ये कर रहा है, कर्जा ले के
किसान सोसाइटी से पूरा कर्जा रखा हुआ है। आप फाइल खोलिए हमारी, वहाँ पर देखेंगे आपकी हमारे पे कर्जा कितना रखा हुआ है। वो कर्जा कौन बढ़ाएगा? पहली बार आप ऐसी इस तरह से कदम उठा रहे हैं पहली कि बार देख रहे हैं हम लोग इस स्थिति से। इतनी बड़ी हमारी 57 साल की मेरी उम्र है, मेरी उम्र 57 साल की है। ये पहली बार मैं ये देख रहा हूँ, जो अभी तक नहीं देखा, मैं जो अभी देखने जा रहा हूँ। तो ऐसे किसानों के साथ छल कपट क्यों करना चाहिए प्रशासन को हमारे साथ में? तो और भी किसान इधर ऐसे ही काट रहे हैं क्या? ऐसे ही काट रहे, सभी लोग काट रहे, सभी लोग। पानी मिल जाएगा तो नहीं काटेंगे, कुछ तो होएगी थोड़ी बहुत। तो यहाँ पर हमने कुछ किसानों से बात की है। बड़ी भयानक तस्वीर है ये। बड़ा मन को बड़ा करके किसानों को फसल पकने से पहले ही धान को काटना पड़ रहा है। और इस नज़ारे को देखने के लिए समनापुर गांव के साथ साथ और इस गांव के साथ साथ अन्य गांव के किसान भी आए हैं। उनको बड़ी तकलीफ़ हो रही है कि इतनी भयानक बात उनको जो पता चली कि ये फसल पकने से पहले ही धान को काट रहे हैं। तो इस नज़ारे को देखने के लिए, इस गंभीर विषय को देखने के लिए दूसरे भी गांव के किसान हैं, उनसे हम जानते हैं कि कैसा उनको लग रहा है इस तरह की स्थिति देखकर। क्या नाम है आपका? जी, मैं हेमेंद्र कुमार बनोटे। मैं जैसी सुबह निकला कि हमारे आसपास के किसानों का क्या हाल है, क्योंकि अभी इसके पहले नेतृत्व हमने किए थे पूरे किसानों ने मिलके। तो मैं जैसे ही निकला तो जगह जगह लोग अपनी फसलें काट रहे हैं। मैंने उनसे आग्रह किया कि आप फसल ना काटें, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पानी कहीं से भी मिल जाए। और यदि पानी नहीं मिलता है तो आज या कल बिल्कुल निश्चित तौर पे सारे किसान फिर से समनापुर बाजार चौक में रोड पे महिलाएं से लेके बच्चे तक रोड के ऊपर बैठने वाले हैं। और फिर से आज नहीं तो कल के अंदर बिल्कुल चक्का जाम हो जाएगा। और इसकी सारी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश शासन और यहाँ के बालाघाट जिले का प्रशासन होगा, क्योंकि हमने मुख्यमंत्री से बार बार आग्रह किए कि जिस प्रकार से माननीय शिवराज सिंह चौहान ने महाकुंभ में उज्जैन में पानी लेके गए थे, ठीक इसी प्रकार से नर्मदा मैया का पानी बालाघाट जिला में दिया जाए। अब मैं देख रहा हूँ, मैंने जब देखा तो मेरी भी आंखों में पानी आ गया। जब आंख में पानी आया तो निश्चित तौर पर दर्द हुआ। जब इतना दर्द होएगा तो निश्चित तौर पर पूरा किसान रोड पर आएगा, और रोड पर आएगा तो चक्का जाम करेगा। इसकी सारी जवाबदारी हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी की भी होगी, क्योंकि मैं अपनी सरकार से मांग कर रहा हूँ। मैं अपनी सरकार से मांग नहीं करूँगा तो किससे करूँगा? आप बताओ, बालाघाट जिले के किसान कहाँ जाएंगे यदि बालाघाट जिले के किसान की तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान नहीं है? क्योंकि मैं भी भारतीय जनता पार्टी का हूँ। मैं भी एक किसान हूँ और किसान साथियों के साथ खड़ा हूँ खेत में। आज की स्थिति देखी नहीं जा रही है किसानों की। किसान अपनी धान जो 15 दिन बाद काटना था पकने के बाद, वह आज गर्भ में है, और गर्भ में होते हुए भी किसान अपनी धान को मजबूरन जानवरों के काम तो आए कह के खिला रहे हैं। आज प्रशासन अगर एक पानी मिल जाता तो कम से कम किसानों की जो दुखदायी दशा है ये एक लहलाहट में बदल जाती। किसानों ने खेती के लिए व्यापारी से, बैंक से कर्ज लिए, किसी ने सेठों से जेवर जट्टा रख के अपना खेती की है। और उसके बाद भी तो बारिश की फसल का पूरा पैसा किसानों ने अपनी खेती में लगा दी कि मुझे जून में रबी का पैसा तो आएगा, उस समय अपने शादी विवाह कर लूँ, बच्चों की पढ़ाई कर लूँ, सब चीज़ कर लूँ। आज ये स्थिति है कि बच्चों का जुलाई में एडमिशन कैसे कराए, बच्चों की फीस कैसे भरे स्कूल की, इस सोचने से किसान मजबूर हो गए। परिवार का पेट पालने से लेकर बच्चों के लालन पालन और शादी ब्याह से जैसे ऐसे कई खर्च है जिसको लेकर वाकई में किसान बेहद चिंतित है। उसके सामने चुनौतियां मुंह फाड़े हुए हैं, और उससे कैसे निपटेंगे किसान, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन बहरहाल किसान बड़े लाचार है, मजबूर है। एक और साथी है, उनसे भी हम पूछते हैं। किस गाँव से आए हो आप? गाँव नेत्रा से। क्या देखने आए हो यहाँ पे? यहाँ देखने आए हैं, हमारे कुछ रिलेटिव है, उन्होंने बताया कि हमारे गांव की बहुत स्थिति ख़राब है और हमें पानी नहीं मिल रहा है, इसलिए हम देखने आए। तो हमारे जो रिलेटिव है यहाँ पे आधी फसल वो काट रहे हैं। आधी फसल काटने के बाद यहाँ पूरे किसान ऐसे हैं, कम से कम 70-80 किसान ऐसे हैं कि उनको पानी नहीं मिला और सभी धान काटने की कगार पे है भी। कभी जिंदगी में ऐसा देखे हो क्या? नहीं, अपनी उम्र में कभी नहीं देखे इनने, क्योंकि हमारे से उम्र में बड़े हैं भी है। आज तक फसल किस स्थिति में है? फसल बिल्कुल होने की स्थिति में नहीं है। फसल पक ही नहीं सकती जब बगैर पानी के। अच्छा, दरारें आ गई है? दरारें आ गई हैं, इतनी दरारें, कम से 1-1, 1.5 फीट। कितनी तकलीफ हो रही है देख के? तकलीफ तो ऐसा रहा कि रोंदे यहाँ पे यार अपने लिए एक समाधि बना ले और गड्ढे में चल जाए,
ये है हमारे देश की प्रशासन की रणनीति। किसानों को उनको कहें कि पानी दिया जाए, तभी किसान जिंदे रह पाएंगे, नहीं तो किसान इस भू काल में मर ही जाएंगे। वाकई में किसानों की बड़ी दयनीय हालत है, बड़ी वेदना वाली बात है, गंभीर विषय है कि फसल पकने से पहले ही किसानों को धान काटना पड़ रहा है। यहाँ पर और भी कुछ साथी है, उनसे भी हम जानते हैं कि इस तरह की स्थिति अगर बनी रहेगी तो किसानों का क्या भला हो पाएगा? कोई भला नहीं होगा। किसान की हालत बहुत ख़राब है, मर जाएगा किसान। आप किस गांव या से तो हो? मैं ग्राम नेवर गांव से हूँ, गुलाब हीरापुरे। यहाँ क्या देखने आए थे? मैं देखने आया था कि यहाँ फसल काट रहे हैं, तो सुनने मिला मुझे, तो मैंने कहा चलो देख के आते हैं, किसानों को रोके कम से कम, कि हमारे से जो प्रशासन ने वादा करके गए थे आंदोलन के समय पानी देंगे, लेकिन लोगों ने आस छोड़ दिए तो काटाई चालू कर दिए। तो मैं उनको रोकने आया था कि भैया अभी मत काटो, 4 दिन और देख लो, 4 दिन के बाद फिर सोचते हैं। तो ये बोल रहे हैं या तो हम जहर खा लेंगे या फांसी लगा लेंगे। मैंने कहा ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, अभी समय है, हम प्रशासन से और एक बार मांग करते हैं। ऐसे कितने किसान हैं जो? अब पूरे एरिया के पूरे किसान हैं, धीरे धीरे सबकी फसल वैसी होते जा रही ना। आज इसकी हुई है, कल दूसरे की होगी, तीसरे की होगी, नंबर सभी का लगना है, कोई बचने वाला नहीं। उम्मीदें टूटते जा रही, उम्मीद धीरे धीरे टूटते जा रही, लेकिन फिर भी मैं एक यहाँ का जागरूक किसान हूँ, मेरे को थोड़ी सी आस लगी हुई है शासन प्रशासन पे कि कहीं ना कहीं ये सब चीज़ों को देखते हुए वो नज़र फेरेंगे किसान की तरफ। जिंदगी में कभी ऐसा देखियो नज़ारा? पहली बार है भैया, इतनी बड़ी उम्र में पहली बार देखने में आया ऐसा कि ये कंडीशन बनी है। तो वाकई में बड़ी दिल दहला देने वाली तस्वीर है कि फसल पकने से पहले ही किसान अपनी फसल काट रहे हैं। वाकई में जो सिंचाई के लिए पानी का इंतज़ार करते करते किसानों की उम्मीदें टूट गई है, इसलिए किसान फसल काटने को मजबूर है और अब उनको ऐसा लग रहा है कि उनका जो नसीब है, उनकी जो किस्मत है वो रूठ गई है। ऐसे में किसान हलाकान है। पहले सिंचाई के पानी के लिए परेशान था, अब मजबूरी में अपनी फसल पकने से पहले ही वो घास के रूप में धान को काट रहा है। कम से कम उनको ये उम्मीद है कि हमारे लिए ना सही, कम से कम जानवरों को खिलाने के लिए उनकी फसल काम आ जाए। बड़े लाचार और बड़े ही गंभीर स्थिति में यहाँ के किसान दिखाई दे रहे हैं। अब देखना है कि इन लाचार बेबस किसानों के ऊपर अब देखना है कि इन बेबस लाचार किसानों के ऊपर में सरकार, शासन प्रशासन किस तरह से इनके जख्मों पर मरहम लगाती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बालाघाट से पंजाब केसरी टीवी के लिए कैमरा पर्सन महेंद्र के साथ हरीश लिल्हारे।